एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और मुझे उन्होंने गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अब किसको बताऊं, किससे बात करूं। उनका इस तरह से छूना कुछ हदों से पार चला गया। हमारा एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें, यानी कि हम 3 बहनें। एक अच्छा परिवार जिसे हम बोलते हैं रॉयल फैमिली। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन फिर भी मन में एक डर था। वो डर था मेरे पापा को लेकर। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और मुझे उन्होंने गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अब किसको बताऊं, किससे बात करूं। उनका इस तरह से छूना कुछ हदों से पार चला गया। कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही थी। एक दिन आया जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई हुई थी मेरी छोटी बहन को लेकर, और बीच वाली जो छोटी बहन थी वो मेरे पास थी। वो दिन भी मुझे याद है, वो समय भी मुझे याद है। वो दिन था जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की, जाने कि मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस बन गया। मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आई, वापस आई, तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो उन्होंने उससे बात की तो उन्होंने बहुत मारा मेरी माँ को। वो बोल रहे कि तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन आप बताइए, एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। अगले ही दिन मेरी माँ ने, जब वो नहीं था घर पे, तो मेरी माँ ने वहाँ से हम तीनों बेटियों को लिया और अटैची में 2 कपड़े डाले और नानी के घर आ गए। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ की किसी दोस्त ने बताया, सहेली ने बताया कि साथ ही शहर में एक अनाथालय है, आप इसको वहाँ पे भेज दो अगर इसको इतना ही पढ़ने का शौक है तो मैं अनाथालय में चली गई और मैंने अपनी 10वीं पूरी की वहाँ पे। चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और उस इंसान के मुंह पे एक करारी चपेड़ मारो जिस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब की है, बर्बाद की है। लेकिन किस्मत ने फिर पासा पलटा। 10वीं ही की थी मैंने, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई और 17.5 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। बड़े सारे सपने दिखाए गए मुझे कि शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम बड़ी खुश रहोगी। शादी के 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन जब मेरा बेटा 10 महीने का था, उस इंसान ने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे भी बहुत मारा गया। मैंने भी सोचा कि शायद चलो इस इंसान को एक मौका और दे देते हैं, हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ऐसे करते 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 सब कुछ सहते हुए, मैंने मार पीट गाली गलोच सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दिए। अब नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब नरक नहीं सहूँगी मैं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। स्टेप तो मैंने उठा लिया, लेकिन ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग किया। काफ़ी कंपनीज में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे जवाब देना था। मुझे उन लोगों को जवाब देना था जिन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। एक दिन बठिंडा के ही एक स्कूल से, मुझे बड़ा अच्छा स्कूल है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आया और वहाँ पे मैं मार्केटिंग हेड के रूप में नियुक्त हो गई। ऐसे करते करते, अपना घर चलाते चलाते, मुश्किलों से निकलते निकलते, समाज के बारे में ना सोच के मैंने अपने बारे में सोचा। और एक दिन ऐसा आया जब कनाडा के एक चैनल से मुझे ऑफ़र आई और मैंने वहाँ पे टीवी एंकर, एज ए टीवी एंकर मैंने ज्वाइन कर लिया।